नमस्कार, मैं दीपक कुमार पांडे प्रखर पूर्वांचल से। आज हम उपस्थित हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपालपुर में और यहाँ हमसे कुछ युवा जुड़ गए हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को, जनता को एक दूसरे जुमले के तहत और एक मुद्दे के तहत लुभाने का प्रयास कर रही हैं और जनता से 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में राय जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम। विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक है, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा तो मिला कि सभी विकास है, शिक्षा है, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत कुछ है और उसी पर चर्चा होगी, उसी पर बात होगी। और बात यह है कि मेन मुद्दा हम लोग का है रोजगार। हम लोग को रोजगार है जी, बेसिकली चीज़ें। तो रोजगार को किस नियत से देख रहे हैं? रोजगार इस सरकार में मिला है या नहीं मिला? देखिए, इस सरकार में भी अभी मौका नहीं। अब जो 5 वर्ष योजनाएं, जो 5 वर्ष सरकार चली, उसमें तो आपका 2-2.5 साल लेकिन कोविड नहीं चला गया, बाकी 2 साल बचा है, जिसमें 1 साल तो आपका निर्वाचन रहा है, ये सब चीज़, बाकी 1-2 साल में विकास का कार्य हुआ, तो इसमें इस सरकार को मौका आने वाले ये जो 2022 वर्ष इसके बाद जो भी होगा, गवर्नमेंट का विश्वास है इतना इन्होंने विकास किया है, लोगों के लिए किया, तो आगे देखा जाएगा, उम्मीद भी है और उस पर मतलब आपके कहने का है कि सरकार कोविड के चलते उलझ गई और उसी के कारण रोजगार नहीं मिल पाया, उसके बाद फिर से सरकार कोशिश करेगी। बिल्कुल 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 सभी लोग सहमत हैं। और लोग कहते हैं कि जैसे कागजी तक ही सीमित रह गया, रोजगार नहीं मिला यूपी सरकार में, कुछ ऐसा हुआ है? रोजगार तो वो कहते हैं कि हमने दिया है, मैनिफेस्टो में उनके शामिल है कि इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया, कहीं कहीं ये बात कहाँ तक सही लगती है? नहीं, रोजगार मिला, सबको नहीं किया हुआ, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में हुआ, डिफेंस में ले लीजिए आप, राज्य सरकार में ले लीजिए, केंद्र सरकार में मिली। तो आप सदर विधानसभा से आते हैं? जी, आजमगढ़ से वहाँ से प्रत्याशी बीजेपी के कौन है? ये अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी। और समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी के तो ये दुर्गा यादव जी। अच्छा, दोनों लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, होंगे ही पार्टी। तो कहाँ तक संभव है कि विकास के मुद्दे पर वोट होगा या फिर यहाँ जातिवाद हावी होगा? यहाँ पे जातिवादी हावी होगा। जातिवाद हावी होगा, जैसे पिछले क्रम में चलता आया है, इसी क्रम में भी चलेगा। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? शशांक पांडे। आप गंगा यात्रा संयोजक भूपेन्द्र से। और रही चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव इस बार बहुत टक्कर का है, कांटे का है। और मेरा विधानसभा मेहनगर है 352। अच्छा। और वहाँ से मंजू सरोज जी है प्रत्याशी, और सपा ने भी कोई प्रत्याशी दिया नहीं है वहाँ पे। और रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की, तो बहुत अच्छा कार्य चला है इनका कार्यकाल, क्योंकि कोविड में भी दिक्कतें हुई हैं, कोविड में लोगों को राशन भी पहुंचा है, घर घर पैसे भी पहुंचे हैं, हर चीज़ों में कार्य किया गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 10 में से 5 नहीं, 10 में से 10 अगर हमारी सरकार करे, तो यह हम चाहते हैं कि जनता उनकी तरफ अग्रसर होगी। और युवाओं को रोजगार भी चाहिए, कुछ व्यवसाय करने वाले हैं जिनको स्टैंड अप होना है, क्योंकि देखिए, जब तक आप रोजगार नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्वयं में आप मजबूत बनिए, और जब आप स्वयं में मजबूत बनेंगे तभी आगे आप बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस देश को नए युवाओं को, नए बिजनेसमैन की ज़रूरत है। और आगे आने वाले समय में अगर हम चाहते हैं कि भारत को उत्कृष्ट बनाना है, भारत को अगर सौभाग्यशाली बनाना है, तो हमें भी कहीं न कहीं लगना पड़ेगा, और कहीं न कहीं इस देश के लिए और इस मातृभूमि के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। एक छोटी सी लाइन आपके बीच जरूर कहूँगा कि जो भूखे पेट होते हैं उनको निवालों से मतलब होता है, उनको न मस्जिद से न मंदिर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ और सिर्फ निवाले से फर्क पड़ता है। इसलिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में न बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। तो ये युवा है। आप ये मानते हैं कि 10 में से 5 काम भारतीय जनता पार्टी ने यदि कहा तो किया है? किया है, इसके लिए मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी बहुत जल्द ही 1 महीने पहले ही
युवाओं को टैबलेट वगैरह भी मिले हैं और श्रम रोजगार के अंतर्गत इन लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं लोगों को। और रही जैसा कि आपने कहा प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि के अंतर्गत भी पैसे मिले हैं लोगों को, ऐसा नहीं, हालांकि 10 लोगों को मिले हैं तो 2 लोगों को नहीं मिले, ये भी मैं मानता हूँ। और जहाँ तक रह चुका कि ठीक है एडवर्टाइज तो सभी करते हैं, क्योंकि आज का समय ही सोशल मीडिया का है और प्रचार विज्ञापन का है। तो आज के समय में अगर कोई यदि ये कहता है एक तरीके से कि नहीं केवल और केवल यह विज्ञापन की सरकार है, तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि सभी लोग आज सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं और सभी लोग विज्ञापन करते हैं और सभी लोग करोड़ों रुपए ऐड में फूकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और जैसा यह कार्य कर रहे हैं, अगर ईश्वर ने चाहा अगर आगे सरकार आती है तो जनता को और खुशी मिलेगी।